आउज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उर्दू एस्ट्रोलॉजी के साथ मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर अलमासी यूनुस। आज मैं आप लोगों के लिए जिस जेमस्टोन से रिलेटेड वीडियो लेके आई हूँ वो है ब्लू चेल्सडोनी। मैं आपको बताऊंगी डिटेल से कि ब्लू चेल्सडोनी जो है वो हमारी ज़िंदगी में क्या फ़ायदियत रखता है और उससे हमें क्या बेनिफिट हासिल हो सकते हैं। इससे पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ बताती चलूँ कि जेम स्टोन से रिलेटेड मैंने एक बहुत ही डिटेल में वीडियो दी है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर देती हूँ। उसमें मैंने पत्थर की अफादियत के बारे में बताया और बताया कि किस तरह से वो हमारी ज़िंदगी पर असरअंदाज होता है, और इसके अलावा पत्थर पहनने के तरीके को भी मैंने डिटेल से उस वीडियो में बताया है। तो इस वीडियो में मैं सिर्फ आप लोगों को ब्लू चेल्सडोनी के बारे में बताऊंगी। कुरान और सुन्नत के रेफरेंसेस मैं पहले भी बयान कर चुकी हूँ, इसमें भी मैं आप लोगों को एक हदीस का रेफरेंस दूंगी। और इसके अलावा कुरान पाक में आपको पता है कि सूरह रहमान में याकूत और मरजान इन पत्थरों का ज़िक्र आया है। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को एक हदीस के मुताबिक बताती हूँ कि पत्थर किस तरह से पहन सकते हैं, या नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी में पत्थर पहना था, तो वो हम हदीस की रोशनी में बयान करेंगे। सही बुखारी की ये हदीस है और 5865 नंबर हदीस है, जिसमें बताया गया है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक नगीना सोने की अंगूठी में जड़कर पहना हुआ था, और उस नगीने को उन्होंने पत्थर को यानी कि अपनी हथेली की जानिब रखा हुआ था। लेकिन ये तब पहना जब सोने की हुर्मत का ज़िक्र नहीं आया था। जैसे ही सोने की हुर्मत मर्दों पर आई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सोने की अंगूठी उतार कर फेंक दी और उस नगीने को चांदी में बनवा लिया। और एक रवायत के मुताबिक वो नगीना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के बाद हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने, और उनके बाद हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, और इसके बाद हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने, और फिर बाद में हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने पहना, और उनसे वो नगीना एक कुएं में गिर गया। ये तो मैं आप लोगों को इसका हदीस का रेफरेंस दे रही हूँ, और मैंने साथ में स्क्रीन पर हदीस भी आपको शो कर दी है। तो इससे पता चलता है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद भी अपनी ज़िंदगी में नगीना पहना था। जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले भी डिटेल में बताया कि पत्थरों ने अल्लाह ताला की बेहद इबादत की है। इसके अलावा यही वो पत्थर हैं जिन्होंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़ा, जिसका वाक़या एक मैं आपके सामने बयान करती हूँ कि अबू जहल एक दफ़ा आ गया और उसने मुट्ठी में कुछ पत्थर लिए हुए थे। अबू जहल कहता है, ए हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये बताओ कि मेरी मुट्ठी में क्या है तो मैं कलमा पढ़ लूँगा। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पत्थरों की तरफ इशारा फरमा कर बोले, बताओ मैं कौन हूँ। तो पत्थरों ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत की गवाही दी। तो इस तरह से इन पत्थरों को बहुत ज़्यादा मर्तबा और बुलंद मुकाम हासिल है। नेचुरली स्टोन्स के अंदर से कुछ ऐसी रेज़ निकलती हैं कि वो हमारे प्लैनेट्स को सूट करती हैं। इसके अलावा बहुत सी बीमारियों में हमारे क्योर के काम आती हैं। जैसा कि इंसान बीमार होता है तो मेडिसिन वगैरह भी लेते हैं, इसी तरह ये स्टोन्स भी एक मेडिकेटेड तौर पे हम यूज़ कर सकते हैं। अब मैं जो स्टोन की बात कर रही हूँ वो है ब्लू चेल्सडोनी। तो ब्लू चेल्सडोनी जो है वो डिफरेंट कलर्स में अवेलेबल है, इसके बहुत सारे रंग हमारे पास मौजूद हैं। यहाँ पर मैं आप लोगों के साथ लाइट ब्लू कलर की बात कर रही हूँ। तो ये 19 फरवरी से लेके 19 मार्च तक के दौरान जिन लोगों की पैदाइश हुई है वो लोग इस पत्थर को पहन सकते हैं। कुदरती तौर पर इसमें बहुत सी बीमारियों की शिफा है। सबसे पहले हम बात करते हैं मूड विंग्स को, ये कंट्रोल करता है। मूड विंग्स में हमारे पास जुनूनी कैफियत आ सकती है, डिप्रेशन, कुछ लोग बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हैं, कुछ हसद की कैफियत इंसान के अंदर आ जाती है। तो ये सारे मूड स्विंग्स में, इसके अलावा मूड में और भी जो भी चीज़ें आती हैं ये उनको क्योर करने के काम आता है।
اس کے علاوہ وہ لوگ جو کہ فزیکلی بہت زیادہ سینسٹیو ہیں، موسمیاتی تغیر جو ہے ان لوگوں کو بہت جلدی متاثر کرتا ہے، وہ لوگ بھی اسٹون اس کو یوز کر سکتے ہیں۔ وہ لوگ جن کو سانس کے مسائل ہیں، الرجی کی شکایت ہے، اس کے علاوہ وہ لوگ جن کے پتے میں بالخصوص پتھری ہے اور وہ بہت زیادہ پریشان ہیں، وہ لوگ اس اسٹون کو یوز کر سکتے ہیں۔ خوف پریشانی میں مبتلا لوگوں کے لیے یہ اسٹون بہت زیادہ فائدہ مند ہے۔ ایسے لوگ جن کو بولنے میں کچھ مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اس میں ہو سکتا ہے کہ کچھ ایسے لوگ ہوں جو کہ بنا سوچے سمجھے کوئی بات کر دیتے ہیں، یا پھر وہ لوگ جو اپنے دل کی بات دوسروں کے سامنے بیان نہیں کر پاتے ہیں، یہ پتھر ان لوگوں کو بھی بہت زیادہ فائدہ دیتا ہے۔ اس کے علاوہ گلے کے کئی ایک مسائل جو ہیں ان کو کیور کرنے کے کام آتا ہے۔ یہ پتھر زخموں کو بھرنے کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ثابت ہوتا ہے۔ علاوہ ازیں عقل و شعور کو بڑھانے کے لیے یہ کام آتا ہے۔ اگر آپ لوگوں کو کسی بھی قسم کی کوئی بے چینی کی کیفیت ہے تو یہ اس کو کم کرنے کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ثابت ہوتا ہے۔ سخاوت اور احسان کے جذبات انسان کے اندر پیدا کرتا ہے۔ یہ تو تھی کچھ اس جیم سٹون سے ریلیٹڈ باتیں، میں نے کوشش کی کہ آپ کو چھوٹی سی ویڈیو میں ان تمام چیزوں کے بارے میں ڈیٹیل سے بتا سکوں۔ اب ایک اور چیز، اگر آپ لوگ یہ پتھر خریدنا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ اس پتھر کی قیمت پر کیرٹ کے لحاظ سے ہے، تو آپ اس جس طرح بھی آپ لینا چاہیں آپ بات کر سکتے ہیں ہم سے۔ اور ایک ڈفرینٹ بات یہ ہے کہ ہمارا ادارہ جو ہے وہ سرٹیفائیڈ ہے۔ آپ کو میں سرٹیفکیشن شو کر دیتی ہوں سائٹ پہ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ 100% اوریجنل سٹون ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ لوگ اپنے برتھ چارٹ سے ریلیٹڈ اپنے لیے سوٹیبل سٹون کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو دین بھی آپ ڈسکرپشن میں دیے ہوئے نمبر پر ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ اس مختصر سی ویڈیو کے ساتھ ہی میں آپ لوگوں سے اجازت چاہوں گی۔ امید کرتی ہوں ویڈیو آپ لوگوں کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کا کوئی کویسچن ہے تو آپ لوگ مجھے کمنٹ کر سکتے ہیں، اور پرچیزنگ کے لیے آپ لوگ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دے، اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سا خیال رکھیے گا اور مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔